Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in and today in this session we are going to start with the exercises of chapter 14. So question number 1 है, draw in your notebook the symbols to represent the following components of electrical circuit. So एक electrical circuit के अलग अलग components है, उसके symbol draw करने हैं हमें. सबसे पहले है connecting wires. तो connecting wires का simple symbol होता है एक straight line. Next स्विच इन दी ऑफ पोजीशन. अब ऑफ पोजीशन में स्विच कैसा होता है, इस तरह से. यही सेम अगर आ जाता है इन ऑन पोजीशन तो हम सिंपली इसको ऐसे बना देते. दिस वन इज इन ऑन पोजीशन एंड दिस वाज इन ऑफ पोजीशन. ठीक है. नेक्स्ट है अब बल्ब. अब बल्ब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल में, इस तरह से. सेल इस तरह से. रिमेंबर यहां पे ये जो बड़ा वाला है दिस इज प्लस एंड ये जो छोटा वाला होता है दिस इज माइनस. ओके. मूविंग अहेड, स्विच इन दी ऑन पोजीशन. सो अभी मैंने आपको बताया ऑन पोजीशन में स्विच इस तरह होता है. देन बैटरी कनेक्ट, बैटरी का दिखाना है तो उसमें भी ध्यान रखना है इस तरह से बनेगा. बड़ा छोटा इस तरह से ये कनेक्ट होगा. एंड अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर आप माइनस लिखोगे. ठीक है. नेक्स्ट we have draw the circuit diagram to represent the circuit shown here in figure this. So ये एक फिगर बना रखी है. इसमें आप देख सकते हो हमारे पास एक बैटरी है, एक बल्ब है एंड वी हैव अ स्विच. सो हमें सिंपली इसको रिप्रेजेंट करना है फिगर में. सो अब यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हो. ये हमने एक स्विच बनाया क्योंकि वो यहाँ पे आप उसकी ऑफ पोजीशन देख सकते हो. यहाँ पे हमने ऑफ बना दिया, इधर हमने सेल कनेक्ट कर दिया और इधर हमने एक बल्ब ड्रॉ कर दिया. ठीक है. तो इस तरह से हमने इसका डायग्राम बना दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेज figure shows 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cell. अब यहाँ पे 4 सेल्स बने हुए हैं. इन 4 सेल से हमें एक बैटरी बनानी है. अब उस बैटरी को बनाने के लिए हमें वायर से इसको कनेक्ट करके दिखाना है. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंपल लॉजिक आपको याद रखना है, प्लस माइनस. जब भी दो सेल को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा. सो इट शुड बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट नेगेटिव ऑफ बैटरी इज लिंक्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी. जैसे इफ दिस इज द फर्स्ट बैटरी तो यहाँ पे ये इसका माइनस है, इसको कनेक्ट किया प्लस से. इस सेल का यहाँ माइनस है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा प्लस से. देन इसका माइनस यहाँ है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा प्लस से. ये माइनस है. अब जब जो भी यहाँ पे नेक्स्ट आप कनेक्ट करोगे तो वो नीचे यहाँ पे प्लस से कनेक्ट होना चाहिए. ठीक है. 4 सेल्स से हमने यहाँ पे 4 सेल्स का दिखा दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब इज इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो. Can you identify the problem? Make necessary changes in the circuit to make the bulb glow. अब यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा. अब अगर हम इस सर्किट को देखें, अगर आप यहाँ पे देखोगे स्विच भी ऑन है तो ये ग्लो क्यों नहीं कर रहा. इफ यू लुक क्लोजली यू विल रियलाइज कि यहाँ पे जो सेल का अरेंजमेंट है प्लस प्लस साथ में कनेक्टेड है. दिस इज रॉन्ग. प्लस को हमेशा कनेक्ट करना होता है माइनस से. सो देयरफॉर यहां पे देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं. इन द अबव सर्किट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी. इट शुड बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी. सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि भाई जो ऊपर आपने हमें फिगर दी है उसमें जो 2 सेल्स हैं उसमें क्या हो रहा है भाई, बैटरी प्लस वाला प्लस से कनेक्टेड है. तो अगर आप चाहते हो बल्ब आपका ग्लो करे, सर्किट को अच्छे से कंप्लीट करना है तो आपको बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. जो हमने यहाँ पे करके दिखा दिया, ये स्विच हो गया, ये बल्ब हो गया और यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया माइनस साइड को प्लस से. ठीक है. सो नाउ द बल्ब विल ग्लो. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट हमारे पास है नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट्स बताने हैं.
The effects of electric current are, first, it leads to heating and lightning. तो इलेक्ट्रिक करंट से एक तो हीटिंग प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट है, इट कैन कन्वर्ट स्ट्रेट कंडक्टर इनटू अ टेम्पररी मैग्नेट. हमने तो पढ़ा था ना मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है उसमें, जब वायर में से करंट पास होता है तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. सो वो टेम्पररी एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, बट बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन लेट्स टेक दिस इनटू द नेक्स्ट सेशन. So now let's continue with the question answers. Question 6 says, when the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north-south position. Explain. अब ये क्यों होता था, इसका रीजन आपको याद है? Because of the magnetic effect. Let's read the answer. When a current is switched on through a wire, the wire starts behaving as a magnet. तो वायर कैसे बिहेव करती है? It acts like a temporary magnet. Hence, when a compass needle is placed near the given current carrying wire, it gets influenced by the magnetic effect of electric current and gets deflected from its north-south position. समझ गए आप क्यों होता है? क्योंकि उसके ये सारा हमने नोट्स में कवर किया हुआ है. इसीलिए हमेशा एक्सरसाइजेस करने से पहले नोट्स के जितनी भी वीडियोस हैं गो थ्रू देम, ताकि आपको चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए. और जब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत इजी लगेंगे. सो लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 7. Will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure is closed? अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि अगर ये बटन क्लोज होगा तो क्या कंपस निडल कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा? नो, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट, दैट इज देयर इज नो बैटरी. अब आप अगर इसको सर्किट को ध्यान से देखोगे, हर सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड करोगे तभी तो वो चीज चलेगी या कुछ होगा. अब मैग्नेटिक इफेक्ट भी कब आएगा? जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी. बट देयर इज नो बैटरी इन दिस सर्किट. सर्किट में जब बैटरी नहीं है तो कहां से इफेक्ट आएगा, है ना? मूविंग अहेड, फिल इन दी ब्लैंक. सो अब फिलिप्स पे आ जाते हैं. फर्स्ट है, लॉन्गर लाइन इन दी सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट्स इट्स डैश टर्मिनल. अब कौन सी वाली जो होती है, वो जो ये लॉन्गर वाली होती है, दिस इज दी प्लस वाली, है ना? तो मीन्स इट इज दी पॉजिटिव टर्मिनल. Okay, next है, the combination of two or more cells is called a battery. So, next हमारे पास है, when current is switched on in a room heater, it dash. जब एक रूम हीटर का जो वो है, वो मतलब स्विच है, उसको ऑन किया जाता है तो वो क्या करता है? It produces heat. So it produces heat. Okay. Next, last है, the safety device based on the heating effect of electric current is called a. कौन सी safety device है जो heating effect पे काम करते हैं? It is a fuse. Remember, we have done all of this in the notes. Correct. Next आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. Mark T if the statement is true and F if the statement is false. Simply true false है. First है, to make a battery of two cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of other cell. Now दोबारा से रीड करते हैं. क्या है? नेगेटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करना. दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स. बिकॉज वी नो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है हमें, है ना? नेक्स्ट है, when the electric current through the fuse exceed a certain limit, the fuse wire melts and breaks. Correct? This is true. इसी तरह से वो काम करता है. वायर ब्रेक होती है, सर्किट ओपन हो जाता है एंड फर्दर करंट पास करना बंद कर देता है. नेक्स्ट है, an electromagnet does not attract a piece of iron. अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आयरन का पीस अट्रैक्ट नहीं करती. सो दिस इज रॉन्ग. उसमें मैग्नेटिक चार्ज हो जाता है तो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो हमने किया था इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. सो दिस वन इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं. डू यू थिंक
an electromagnet can be used for separating plastic bags from a garbage heap. अब एक garbage heap से प्लास्टिक बैग्स को अलग करने के लिए क्या हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं? अरे भाई, जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेट कौन सी चीजों को अट्रैक्ट करती है? आयरन फिलिंग्स वगैरह को, वो प्लास्टिक को अट्रैक्ट कैसे करेगी? सो plastic bags cannot be separated from garbage using electromagnet. Plastic bags are not magnetic material. Only material like magnesia are attracted by material. ठीक है, समझ गए आपको? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं, मैग्नेटिक मटीरियल है ही नहीं, तो उसको कैसे अट्रैक्ट करेगी? नेक्स्ट we have question 11. An electrician is carrying out some repairs in your house. तो आपके घर में कुछ रिपेयर चल रहा है, इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है. He wants to replace a fuse by a piece of wire. अब वो कह रहे हैं जो फ्यूज लगा हुआ है ना, इसको वायर से हम रिप्लेस कर देते हैं. Would you agree? Give reasons for your response. क्या आप एग्री करोगे कि हाँ ठीक है कर दो? नहीं, बिकॉज उससे शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाएंगे. फ्यूज एक हमारी हेल्प करता है ना, तो वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी. No, we would not agree to it. If the current in the wire exceed the melting point of the fuse, then fuse wire melts and prevents short circuit. So वो short circuit से हमें बचाता है. अगर हम फ्यूज की जगह वायर डाल देंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब प्रिवेंट नहीं हो पाएगा, है ना. नेक्स्ट है हमारे पास जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर. सेल होल्डर क्या है? आप अपनी बुक में देख सकते हो, जो फिगर 14.4 में दे रखा है. एक सेल होल्डर है जिसमें सेल्स लगाए जाते हैं, अ स्विच एंड अ बल्ब. सो इन तीन चीजों से वो बना रही है. व्हेन शी पुट द स्विच इन द ऑन पोजीशन, द बल्ब डिड नॉट ग्लो. अब जब उसने उस स्विच को ऑन किया तो बल्ब ग्लो नहीं किया. हेल्प जुबेदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन द सर्किट. अब क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका जो सर्किट है उसमें जो उसने बल्ब लगाया था वो ग्लो नहीं कर रहा. आंसर देख लेते हैं. The cells should be connected properly. सबसे पहले तो सेल को अच्छे से कनेक्ट करना पड़ेगा. The positive terminal of one cell should be in series with the negative terminal of other cell. एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको कनेक्ट करना है आपको नेगेटिव टर्मिनल से. Then the switch should be closed properly and a bulb which is not fused should be used. अब ऐसा नहीं होना चाहिए. पहली बात तो स्विच अच्छे से उसको करना पड़ेगा फिक्स, एंड जो बल्ब वो ले रही है वो ऑलरेडी फ्यूज नहीं होना चाहिए. देन द बल्ब विल ग्लो. तो बल्ब ग्लो करेगा अगर इन सब चीजों का वो ध्यान रखेगी तो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन इन दी नेक्स्ट सेशन. So now coming to the next question. In the circuit shown in figure 14.25, ये वाला सर्किट है जिसकी बात कर रहे हैं. Would any of the bulb glow when the switch is in the off position? अब हम अगर इस डायग्राम को देखें तो ये जो स्विच है ये ऑफ पोजीशन में. ऑन पोजीशन में क्या होता है? एक ये डॉट है ऐसे कनेक्टेड होती है दूसरी डॉट से, ये होती है हमारी ऑन पोजीशन. तो अगर ऑफ पोजीशन है तो वो कह रहे हैं ऑफ पोजीशन में क्या कोई बल्ब ग्लो करेगा ना? ऑब्वियसली ये अब एक ओपन सर्किट है. ओपन सर्किट है तो कोई भी यहाँ पे ग्लो बल्ब नहीं करेगा. सो no, when the switch is in off position, the current does not flow through the circuit, hence none of the bulb will glow. और कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि जो हमारा सर्किट है वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी. Then second है, what will be the order in which the bulbs A, B and C will glow when the switch is moved to the on position. अब वो कह रहे हैं अगर इस सर्किट में हमने स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ पे देखो एक ये बल्ब लगा हुआ है, एक यहाँ पे ए बी सी, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे 3 बल्ब्स लगे. तो बोल रहे किस पोजीशन में ऑन होगी? जैसे पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा. अब अगर इसमें आप दिमाग लगा रहे हो कि कौन सा पहले होगा, सो लेट मी टेल यू, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो वो एक साथ तीनों ग्लो करेंगे. करेक्ट? जैसे अगर आपका कोई एक स्विच है उससे 2 चीजें होती है, तो ऐसा नहीं है कि उस स्विच को ऑन करोगे तो पहले फैन ऑन होगा और फिर ट्यूबलाइट ऑन होगी. अगर दोनों एक ही स्विच से ऑपरेट हो रहे, जैसे ही आप क्लिक करोगे दोनों एक साथ चलेंगे. ठीक है, सो आंसर रीड कर लेते हैं. Bulbs will glow simultaneously when the switch is moved to the on position. Then all the bulbs will glow at once. This is because they are all connected to the same battery and switch. वो same battery और switch से connected है. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा.
सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. इसके सारे नोट्स हमने कर लिए एंड इसकी एक्सरसाइजेस भी कर ली. सो आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा. ऑल्सो यू कैन डू वन थिंग, जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको लगता है कि हाँ अब ये चैप्टर मेरा प्रिपेयर हो गया है, so what you can do is you can go and visit the website. As you can see here is the link www.evidyarthi.in. so आप वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको हर चैप्टर के MCQs मिल जाएंगे. उसमें क्या होगा, आपकी पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी. जैसे भी आपने चैप्टर 14 कंप्लीट किया तो आप जाके उसका ऑनलाइन एक टेस्ट की तरह है वो दे सकते हो, आपकी चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी. ठीक है. ऑल्सो वेबसाइट पे आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो एंड इट इज ऑल फ्री फॉर यू. ठीक है. सो डू विजिट द वेबसाइट एंड इन सब चीजों को आप वहां से ले सकते हो. ओके. सो नाउ आई सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.